तो गाइस स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें कि हम लोग आए हैं एक और नया वीडियो लेकर जिसमें कि हम लोग देखेंगे आज कि एक फ्लटर ऐप को नोड एमसीयू के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फुल्ली जो आईओटी की जो कनेक्शन है वो हम लोग कैसे बना पाएंगे और कोई भी कमांड हम लोग फ्लटर ऐप से नोड एमसीयू में कैसे भेज पाएंगे और उसको हम लोग नोड एमसीयू के अंदर प्रिंट करके भी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो इसका जो कोड है वो ये वाली गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं लिंक दे दूंगा और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये वीडियो है, और अगर कोड के साथ एक एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये वाला जो आपका मेरा पोस्ट है वो मैं आपको से मतलब कि लिंक दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने लिख कर रखा है कि आप कैसे कैसे क्या चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, कौन कौन सी कोड आपको डालना है फ्लटर के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाली लिंक को कॉपी करना है और अपना जो गिटहब डेस्कटॉप है उसको खोलना है। आप गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इतना तो अब आपको आता ही होगा जब आप इतना सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, क्लोन न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। अब ये बोल रहा है कि गिट के अंदर ये पहले से यूआरएल रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी को जाकर ओपन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग को क्लोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरा जो कोड है वो मत कॉपी करो, आप खुद से बनाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो अगर मेरा कोड अगर आप कॉपी करोगे तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। आपने आज मेरी कोड कॉपी की, ठीक है, अगर कल को चलकर फ्लटर में कोई भी प्रॉब्लम आया, फ्लटर जैसे मान लो अपग्रेड कर लिया, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रॉब्लम देखा है। मैं जाता था जब भी गिटहब पे मैं लिखता था नोड एमसीयू कनेक्शन विथ फ्लटर, तो वहां पे आता तो था लाइब्रेरी, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत पुराना लाइब्रेरी थी वो, जो कि मैं अगर यहाँ पे चलाओ तो ये चलता ही नहीं था। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझो, कोड को कॉपी करने के ऊपर मत रहो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये वाली जो ऐप है उसको मैं रन के ऊपर डाल देता हूँ ताकि मेरा मोबाइल में ये रन होता रहे, ताकि जो टाइम है वो हम लोग का बचता रहे। ठीक है, तो मैं देखो यार, ये जो ऐप है वो मैं अपना मोबाइल के ऊपर रन करने वाला हूँ, क्योंकि जो कनेक्शन होगा हमारा वाईफाई का वो मोबाइल के ऊपर ही होगा, तो हम लोग उसी के ऊपर इसको रन करने वाले हैं। तो ये मैंने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है और अभी यहाँ पे डिवाइस में शो करना चाहिए था इसको। ओके, तो नीचे आ नहीं रहा है। ठीक है, चलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रस्ट कर दिया। चलो अभी ठीक है, नो डिवाइस आ गया यहाँ पे। अभी हम लोग को इसको कट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है अपना डिवाइस। अभी एक बार ये रन के ऊपर चला जाए उसके बाद हम लोग कोड को समझेंगे कि कोड में क्या लिखा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से अपना मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। ओके, तो अब देख सकते हो कि ये मेरा सैमसंग का मोबाइल आ चुका है और यहाँ से हम लोग डिबग करना स्टार्ट करेंगे, रन एंड डिबग। तो ये रन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जितना देरी अपना टाइम लेगा उतना देरी में हम लोग समझते हैं कि मैंने कोड में लिखा क्या है। तो देखो कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपने फ्लटर की सबसे पहले भी ऐप बनाई है तो इतना कोड आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो जिसमें सबसे पहले लिखा रहेगा मटेरियल ऐप। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट लिख के आती है। अगर आपने फ्लटर की एक सिंपल से अभी ऐप बनाया है तो आपको पता रहेगा कि ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट लिख के आता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि होम पेज, मैंने यहाँ पे होम में डाला होम पेज, और होम पेज मैंने बनाया है क्या वो मैं दिखाता हूँ आपको। बस होम पेज मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि आपको एक बताना था कि हाँ ये चलता कैसे है।
तो देखो मैंने होम पेज में एलिवेटेड बटन लिया है और उसमें बस एक टेक्स्ट बटन लिखा है, ठीक है। यानी कि अज्यूम करो कि हमारा एक होम पेज किस तरह से दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा होम पेज रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से, कि उसमें सिर्फ बीच में एक नॉर्मल सा बटन रहेगा जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी कमांड, कौन सी कमांड हम लोग आर्डिनो में भेजना चाहते हैं वो मैं वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उससे भी ज़रूरी आपको ये कंट्रोलर सीखना है। तो यार अगर आप गेटेक्स कंट्रोलर के बारे में नहीं जानते हो तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखो, यही यूट्यूब चैनल पे आपको गेटेक्स की वीडियो मिल जाएगी आपको फ्लटर के अंदर। आप अगर उसको सीखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि गेटेक्स बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है। तो हम लोग, तो मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ कि आपको गेटेक्स आता होगा, ठीक है। अगर गेटेक्स नहीं आता है तो आपने जैसे भी सीखा है एपीआई फेच करना, पोस्ट करना, वो मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको गेटेक्स नहीं आता तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी करना और कहाँ पे रखना है मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना, यहाँ पे स्कैप फोल्ड और यहाँ पे बिल्ड है, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में ऐसे इंटर बनाना है और यहीं पे इतना सारा कोड रखना, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं रखना, बस इतना रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, और अपना काम करने से पहले आपको क्या करना वो मैं बताता हूँ। आप अपना pepspec.aml में आना और यहाँ पे दो लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला गेट की लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने गेट यूज किया, अगर आप नहीं यूज करो तो नहीं यूज करना। और HTTP की लाइब्रेरी ये इंक्लूड करना नेसेसरी है, ठीक है। इसके बिना आपका कोई भी एपीआई का काम नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया, गेटेक्स कंट्रोलर, जिसका नाम है ऐप कंट्रोलर, ठीक है। और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया नोड MCU IP। और ये जो आईपी है वो वही आईपी है जो हम लोग का मतलब कि ये वही आईपी है जो हमारा नोड MCU आईपी सेंड करेगा, ठीक है। अभी ये आईपी मुझे पता नहीं है तो अभी आपको भी पता नहीं रहेगा कि हमारा नोड MCU का आईपी क्या है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इतना होने के बाद अब हमको एक फंक्शन बनाना है फ्यूचर नाम से, वो वॉइड रिटर्न करेगा। नाम लिखते हैं सेंड कमांड टू नोड MCU। इतना लिखते ही आपको यहाँ पे एक आर्गुमेंट्स लेनी है जो कि एक कमांड रहेगा और इसको एसिंक फंक्शन बनाना है और ट्राई करना है फाइनल रिस्पॉन्स अवेट http डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पे गेट ही लगाना, पोस्ट मत लगा देना, क्योंकि आपको लगेगा कि हम लोग पोस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको गेट ही लगाना है, इसी से आपका जो कमांड है वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आपको गेट लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है URI.http, ठीक है। और http जो हमारा ये वाला है वो यहाँ पे डालना है इसी तरह से सेम टू सेम। और यहाँ पे लिख देना है कमांड स्लैश कमांड और CMD करके यहाँ पे जो हमारा ऊपर से कमांड आ रहा है उसको डाल देना है। बस इतना सा काम करना। उसके बाद आप नीचे लिख लो कि अगर कोई भी एरर आता है तो ये क्या प्रिंट करेगा। तो इतना कमांड हो गया हमारे पास, ठीक है। बस इतना चीजें ही आपको समझना था। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे वो देख लो। तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज में जब भी बटन क्लिक हो तो ये चीजें सेंड हो जाए। कौन सी चीजें, तो सबसे पहले ऐप कंट्रोलर का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐप कंट्रोलर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये बटन पे जब क्लिक करेंगे तो इसका ऑन प्रेस में आएंगे और ऐप कंट्रोलर डॉट वो फंक्शन को कॉल करेंगे सेंड कमांड। और उसके अंदर मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है। यानी कि जैसे हम ये बटन पर क्लिक करेंगे तो हेलो जो बटन, हेलो जो टेक्स्ट है वो नोड MCU के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं कि क्या सच में ये जो वैल्यू है वो नोड MCU के अंदर जाता है कि नहीं जाता है। तो ये तो हो गया फ्लटर का काम।
अब हम लोग चलते हैं नोड एमसीयू में कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो नोड एमसीयू में कोडिंग करने के लिए ये कोड मैंने बनाया है, जो कि मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। ये या एक तो मेरा वेबसाइट एक है, दूसरी ये रिपोजिटरी है जहाँ पे आप आकर ले सकते हो। यहाँ पे पूरी तरह से समझाया गया कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चेंज करने वाली बात क्या है कि आप फ्लटर में आकर ये जो आईपी है वो अपना आईपी के हिसाब से चेंज जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब हम लोग ये वाली कोड समझते हैं। तो यहाँ पे दो लाइब्रेरी है, ESP8266 वाईफाई की लाइब्रेरी, जो मैंने पिछले वीडियो में दो वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे क्या काम करता है। और दूसरी जो लाइब्रेरी है वो ESP8266 वेब सर्वर की लाइब्रेरी है, इसको भी डाल लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब आपको करना है ESP8266 वेब सर्वर, उसमें सर्वर 80 करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अब दो चीज़ें लिखनी है, दो चीज़ें लिखनी है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी मोबाइल की जो हॉटस्पॉट है, ठीक है, उसकी क्या नाम है। मैंने यहाँ पे ग्रूट एम लिखा, ये हमारा मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसी का नाम है ये। तो मैंने यहाँ पे ग्रूट एम लिखा और उसका पासवर्ड लिख दिया। और यहाँ पे अभी ये भूल जाओ, ये क्या काम कर रहा है वो भूल जाओ। अभी सबसे पहले देखते हैं नीचे वॉइड सेटअप में मैंने क्या किया। तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन किया, फिर थोड़ा देर के लिए डीला, फिर मैंने बोला कि वेट कनेक्शन विथ SSID, यानी कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ग्रूट एम के साथ, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर wi-fi.begin SSID और पासवर्ड मैंने दिया ताकि ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। और मैं यहाँ पे बोला कि जब तक वो कनेक्ट नहीं होता है तब तक ये प्रिंट करते रहो, प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट। जैसे ही वो कनेक्ट हो गया तो बोल देना कनेक्टेड विथ, जिसके साथ भी कनेक्ट हुआ वो प्रिंट कर दो और उसकी IP प्रिंट कर दो। इतना हो गया। अब उसकी IP जैसे प्रिंट करे तो हम लोग एक सर्वर, उसी IP पे एक सर्वर ऑन कर रहे हैं, यानी कि सर्वर डॉट ऑन से ऑन कर रहे हैं। और उसमें बोल रहे हैं कि डॉट स्लैश करके जो भी कमांड आएगा, हम लोग देखो ये जो स्लैश कमांड है, ये कमांड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग ने जब प्रोजेक्ट बनाया था API गेट करने वाला, तो उसमें भी हम लोग ने एक कमांड लिखा था जो कि कमांड है, डॉट स्लैश पे कमांड आ रहा है। तो डॉट स्लैश हमने लिखा और HTTP डॉट गेट मेथड है और हैंडल कमांड, ये एक फंक्शन है जो कि चलेगा कब, जब ये रन होगा तब ये कमांड चलेगा। अब देखते हैं कि कैसे कमांड चलता है। अब जैसे ही वो कमांड, इतना ये सर्वर ऑन हो गया इस तरह से। अब हमको यहाँ पे भी सर्वर डॉट बिगिन लगाना ताकि ऑन रहे, ठीक है। ये तो कन्फिग्रेशन है, ये हमारा ऑन वाला है। उसके बाद वर्ड लूप में आपको आना है सर्वर डॉट हैंडल क्लाइंट लिखना है। अब हम लोग चलते हैं हैंडल क्लाइंट, बस यहाँ पे ऐसे लिख देना। अब हम लोग चलते हैं हैंडल कमांड को एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैंडल कमांड नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल कमांड फ्रॉम लिख रहे हैं, जो भी पैरामीटर आ रहा है वहाँ से उसको। और यहाँ पे लिखते हैं सर्वर डॉट आर्ग्स, यानी कि सर्वर में जो भी आर्गुमेंट्स आ रहा है CMD, ठीक है, कमांड आ रहे हैं। अब ये कमांड कहाँ से मैंने लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल बना के सेंड किया था जो कि है CMD। तो ये CMD यहाँ पे लिखना है, यानी कि सर्वर के ऊपर जो भी CMD के अंदर जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे कमांड पैराम में चला जाएगा, ठीक है, पैरामीटर में चला जाएगा। और एग्जीक्यूट कमांड पैरामीटर, यानी कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट कमांड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये चल जाएगा, बस इतना समझो। अब एग्जीक्यूट कमांड पैरामीटर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि एग्जीक्यूट कमांड के नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैं ये वाली जो कमांड है वो डाल रहा हूँ और डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ बस। अब जैसे ही ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा तो सर्वर को हम लोग 202 यानी कि 200 का रिक्वेस्ट हम लोग भेज देंगे, यानी कि सक्सेसफुली काम कर चुका है, इसका रिक्वेस्ट हम लोग भेज देंगे। अब देखो यार,
हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, हम लोग ने नोड एमसीयू का कोड भी समझ लिया। तो अब ज़रूरत है कि हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे नोड एमसीयू काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे नोड एमसीयू कनेक्ट कर लिया। ठीक है, देख सकते हो कि कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। तो जैसे ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद हमारा जो सीरियल मॉनिटर पे जो भी आईपी एड्रेस प्रिंट होगा उसको हम लोग अपनी जो फ्लटर ऐप है उसकी आईपी एड्रेस से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि जो सीरियल मॉनिटर पे जो भी हमारा वाईफाई है नोड एमसीयू का उसको अपनी मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले अपनी मोबाइल की जो हॉटस्पॉट है उसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लीज़ वेट लिख रहा है और हमारा जो मोबाइल की जो हॉटस्पॉट है वो भी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे देखो आप एक डिवाइस कनेक्ट हो गया और उसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख के आ गई। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यही आईपी एड्रेस है जो हमारी जो चेक करो या ना करो। मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ये वाली आईपी एड्रेस को और अपनी जो फ्लटर ऐप है उसमें जाकर इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद आप एक बार इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेना ताकि ऐप में चेंजेस आ जाए। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फ्लटर ऐप जो रन हो रहा है उसको मैं खोलूँगा। तो ये रहा हमारा वो फ्लटर ऐप और जैसे मैं ये बटन को प्रेस करूँगा तब आप वहाँ पे देखोगे कि हेलो की जो मैसेज है वो यहाँ वहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, जितना बार आप इसको प्रेस करोगे उतना बार हेलो की मैसेज आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक ब्रिज कनेक्शन बनाया नोड एमसीयू और फ्लटर ऐप के साथ। तो ये कनेक्शन यार मैंने जब अपना शुरू किया था पढ़ने के लिए तब मैं खोज खोज के पागल हो चुका था, क्योंकि जब भी मैं खोजने जाता था वहाँ पे कोड तो रहता था लेकिन कोई समझाता नहीं है। वहाँ पे फास्ट कोडिंग की वीडियो रहती थी, कोई म्यूजिक रहता था, कोई भी समझा के नहीं बनाया था। ठीक है, और जितनी भी गिटहब पे जो भी लिंक है कोड है वो चलता भी नहीं है, क्योंकि वो जो वर्जन है वो पुराने वर्जन पे बनाया था। मैं अभी यूज कर रहा हूँ जो नया वर्जन है तो कोड नहीं चल पाता था। तो इस तरह से हमारे साथ बहुत ही दिक्कत हुआ था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको साथ भी दिक्कत हो, इसीलिए मैंने पूरा कोड को खुद से समझाया है। ठीक है, ताकि अगर किसी भी दिन आप यूज़ करो और ये चीज़ें एक्सपायर हो जाए यानी कि फ्लटर की नया वर्जन आ जाए तो भी आप खुद के मन से कोडिंग कर पाओ। ठीक है, तो यार अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आता रहेगा। ठीक है, आगे मैं फ्लटर के ऊपर बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जो कि आईओटी के रिलेटेड होगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।